गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरि ओम। अब 20वें श्लोक से हम पढ़ेंगे। कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। प्रायः सभी साधकों के मन में एक प्रश्न बना ही रहता है कि जब हम सत्संग सुनते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, तो हमें जीवन का लक्ष्य भी समझ में आता है, भगवत भक्ति करनी चाहिए, ज्ञान पाना चाहिए, ये सब समझ में तो आता है, लेकिन न जाने क्या बात है उसमें मन पता नहीं कहाँ कहाँ चला ही जाता है और इसलिए वो स्थिरता नहीं आती। देखो, जो बिल्कुल ही अज्ञानी आदमी है ना, वो बड़ा खुश रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मन में आया बस कर दिया, बस हो गया। और जो एकदम ज्ञानी है उसको भी कोई समस्या नहीं है। ये जो बीच वाले होते हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए संस्कृत में एक कहावत है कि सर्वम दुखम विवेकी नाम। ये जो बीच में विचार करने वाले हैं ना, उनको सब दुख होता रहता है, तो उनको एक मालूम भी है कि सही क्या है, क्या करना चाहिए, पाना चाहिए, और लेकिन मन और भी आता तो बड़ा दुख होता रहता है। ये सब क्यों होते रहता है? बहुत से कारण हैं। अज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, पूर्व वासना, कामना। इसलिए भगवान पहले तो मानते ही नहीं है, मान भी लिया तो क्या भगवान बैठे रहो, आप कहीं बैठो ना, तो हमारी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर मत करना। जब जब हम कुछ कहेंगे तो कर देना बस, भगवान को तो कुछ काम नहीं है। हाँ, तो अन्य देवता काम स्ते हृत ज्ञान, कामनाओं से उनका जो विवेक है हर लिया जाता है, और फिर इसको खुश करने में लगे, उसको खुश करने में लगे हैं। वो देवताओं को हो या इस जगत के लोगों को हो, खुश करने में लगे रहते हैं। भगवान कहते हैं जो भी है, लेकिन तुमको जो फल मिलता है वो मुझसे मिलता है, इसे किसी से नहीं मिलता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेषा। अब जो भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न है ही, दुनिया की चीज पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो प्रयत्न ही है। लेकिन ये जो प्रयत्न यदि भगवान को पाने के लिए करेंगे तो फिर हमेशा के लिए संसार निवृत्त हो गया और आराम से बैठो फिर कृतकृत्य।
अन्यथा वो सारा फल जो है ना खत्म होता रहता है। फिर उसी उसी को पाने के लिए भी प्रयत्न करते हैं, फिर एक की इच्छा और दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है। कब तक करते रहोगे? देखिए, इसे अल्पमेधसाम कहा। ये लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट मानते हैं आजकल सब लोग, जस्ट बिकॉज दे कैन यूज सम गैजेट्स। तो अपने आप को बहुत स्मार्ट मानते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन अल्पमेध, थोड़ी बुद्धि, छोटी बुद्धि है। भगवान ने कह दिया, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्पमेधसाम। ऐसे लोग तो आप जिसको खुश करोगे अच्छा कुछ मिल जाएगा शायद, लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाए तो बस फिर क्या है, तो फिर कुछ चीज बाकी बचती नहीं। मद भक्ता यान्ति मामपि। फिर प्रश्न आया, इस अध्याय की विशेषता यह है कि ये प्रश्न बार बार पूछा, ऐसा ये भगवान का स्वरूप है, लेकिन हम क्यों नहीं पहचानते हैं, क्यों नहीं पाना चाहते? तो उसके उत्तर भी दिए हैं अलग अलग प्रकार से। पहले कहा ये मेरी माया बड़ी पार करनी कठिन है। फिर कहा ये कामना जो आ जाती है तो उसे और कोई दूसरी चीज दिखती नहीं है। अब थोड़ा दार्शनिक विचार है, थोड़ा कारण क्या है, थोड़ा बुद्धि युक्त उत्तर है। ये क्या है? ये 24वां श्लोक है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। हाँ, वहाँ कहते हैं कि क्यों नहीं समझ पाते? बोले अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम माम मन्यन्ते अबुद्धयः। देखो, पहले श्लोक तो अल्पमेधसाम कहा, अब तो कहा अबुद्धयः, कोई बुद्धि नहीं है। बिल्कुल ही बुद्धि नहीं है, अबुद्धयः। जो बहुत ही अज्ञानी है, कभी बुद्धि का उपयोग नहीं करते। उनको लगता है थोड़ी सी है वो खर्च हो जाएगी, अभी बहुत साल जीना है, अब खत्म हो जाएगी, क्या करेंगे? तो संभल संभल के अबुद्ध है। अबुद्ध है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है ऐसा भी नहीं, क्योंकि मनुष्य देह मिला तो बुद्धि तो है, लेकिन जैसे कंजूस आदमी होता है ना, वो पैसा है लेकिन खर्च करना नहीं चाहता, इसी प्रकार यहाँ पे वो कंजूस हो जाते हैं, अबुद्ध है। तो कैसे ये लोग कैसे होते हैं? कभी कोई पढ़े लिखे भी होते हैं, वो ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी इस विषय में जरा कमजोर थे। तो भगवान ने कहा कि वो मेरे असली स्वरूप को क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि माम व्यक्तिवापन्नम मन्यन्ते। हाँ, अव्यक्तम, वास्तव में मेरा स्वरूप कैसा है? अव्यक्तम। अव्यक्तम, हाँ। बोले अव्यक्त माने क्या? तो बोले जो व्यक्त नहीं है। अच्छा, व्यक्त माने क्या? जो अव्यक्त नहीं है। ऐसे भाषा बोलोगे तो क्या समझ में आएगा? अव्यक्तम अंग्रेजी में कहते हैं अनमैनिफेस्ट, और व्यक्त माने मैनिफेस्ट। और ये तो अपने अंग्रेजी में बोल दिया। हाँ, तो देखो, जो हमें अपनी इंद्रियों से दिखाई देता है ना, आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, नाक से उसके गंध है, स्पर्श है, इसी प्रकार स्वाद है, तो इसको कहते हैं मैनिफेस्ट, व्यक्त है। ये किताब है, इसको मैं देख भी रहा हूँ, हाथ से छू भी रहा हूँ, है ना, तो इसको कहते हैं व्यक्त, मैनिफेस्ट हो गया। तो इंद्रिय गोचर है, इंद्रियों से जो दिखाई देता है उसे कहेंगे व्यक्त।
इंद्रियों से फिर जो नहीं दिखाई देता, हाँ, इसलिए मन भी समझ नहीं पाता, तो वह अव्यक्त हो गया। उसका सरल दृष्टांत है, आप किसी पेड़ के बीज को देखोगे, उस बीज में वो पेड़ है लेकिन दिखाई देता है क्या? तो बोले नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो पेड़ कैसा है? अव्यक्त है। जब उस पेड़ को, बीज को बो देते हैं तो फिर धीरे धीरे से एक पौधा आया, पेड़ हो गया, वो सब दिखाई देने लगता है। क्लियर हो गई बात? अव्यक्त व्यक्त। अब जो व्यक्त हो जाता है ना, तो उसमें परिवर्तन होते रहता है। तो जो हम दृष्टांत देते हैं ना, तो ये चीज पहले अव्यक्त है फिर व्यक्त हो गए, पहले अनमैनिफेस्ट है मैनिफेस्ट हो गए। लेकिन भगवान का एक ऐसा स्वरूप है जो कभी भी इंद्रिय गोचर होता ही नहीं, वो हमेशा ऊंचा है। वो तो हाँ, भगवान कहते मेरा असली स्वरूप ऐसा अव्यक्त है जो कभी इंद्रियों से नहीं दिखाई देता। आप उसे मन बुद्धि से भी समझ नहीं सकते। ऐसा केनोपनिषद में कहा, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न। वहां पे इंद्रियां काम नहीं करती, हाँ, मन बुद्धि के भी परे। ऐसा मेरा अव्यक्त स्वरूप है एक। लेकिन एक दूसरा व्यक्त स्वरूप है यहाँ पर, वो व्यक्त हो जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं, आपको जितना दिखाई दे रहा है आप समझते उतना ही सब कुछ है। देखो, हम लोगों की सत्य की परिभाषा क्या है? जो दिखाई देता है, जो सुनाई पड़ता है, वो सत्य है बस। इससे ज्यादा हम कुछ समझ ही नहीं पाते। इसलिए क्या होता है, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ है, उसमें हमारा मन लगा रहता है, लगा रहता है। तो इससे भी कोई चीज और है वो समझ में आती ही नहीं है। भगवान ने कहा मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है वो कैसा है? दूसरी पंक्ति में कहते हैं परम भावम। वो मेरा परम भाव है, ट्रांसेंडेंटल, जो इंद्रिय मन बुद्धि इन सब के परे है। उसमें कभी कोई विकार नहीं होता। मम अव्ययम अनुत्तम, अव्यय है। अव्यय ने कोई विकार नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता, चेंज नहीं होता, मॉडिफिकेशन म्यूटेशन कुछ नहीं होता। ऐसा मेरा एक स्वरूप है। तो क्या हुआ, भगवान का जो मूल स्वरूप है वह है अव्यक्त। एक दूसरा एस्पेक्ट यहां दिखाई देता है कि जो व्यक्त हो रहा है, लेकिन लोग तो उतने देखेंगे ना जो कुछ दिखाई दे रहा है। देखे, सीइंग इज बिलीविंग, मैंने देख लिया बस उतना, और बाकी कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बाहर बाहर चलते रहते हैं। भगवान ने कहा अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम माम मन्यन्ते। वो सोचते हैं बस जो कुछ दिखाई दे रहा है बस उतना ही सत्य है, मुझे वो उतना ही समझते रहते हैं। परम भावम अजानंता, मेरा जो इन नाम रूप इस सबके भी परे एक ऐसा स्वरूप है उसको जानते ही नहीं है। अव्ययम, इम्यूटेबल, ऐसा अपरिवर्तनीय, ऐसा मेरा स्वरूप है। अनुत्तमम, उससे बढ़कर कोई और नहीं है। इसी को पुरुषोत्तम ऐसा शब्द कहा, इस सब चीज के पर एकदम। हाँ, ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते मालूम है? बोलिए ब्रह्म इतना शुद्ध है कि ये जो शब्द ब्रह्म है ना, उसने भी कभी उसका स्पर्श नहीं किया है, किसी ने स्पर्श नहीं किया। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, जहां वाणी पहुंच नहीं पाती मन भी वहां से लौट आता है। ऐसा मेरा अव्यय स्वरूप है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः
परम भावमजानन्तः ममाव्ययम अनुत्तम। अब इस श्लोक को और गंभीरता से समझें। देखो, इसको यदि भगवान श्री कृष्ण के रूप में बोल रहे हैं, है ना, तो जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जैसे अवतार हुआ, तो लोगों ने उनको क्या समझा? जितना देखा उतना ही देखा ना। वसुदेव सुतम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम। हाँ, और शिशुपाल जो था ना, वो तो इतनी गालियां देता तो रोज सुबह उठ के, वो भागवत में आता है, उसे कहते पानी पी पी कर गाली देना। हाँ, वो भाव इतनी, ये क्या गौवे चराने वाले, इनकी क्यों वहां पर आप पूजा कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो उन्होंने सिर्फ उतना ही देखा ना। भगवान श्री कृष्ण की बहुत प्रकार की लीलाएं हैं। हाँ, तो जो सिर्फ उतना उतना देखता है, तो ये आपने जैसे मान दिया वहां पे। और दुर्योधन वगैरह भगवान को पकड़ना चाहते थे वहां पे। हाँ, अब बताओ जरा, ये तो ग्वाल बाल है, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाँव, छोटो समेरो मदन गोपाल। तो अपना भक्त लोग बोलेंगे वो दूसरा है, लेकिन ये अज्ञानी लोग बोले बस भगवान कृष्ण को कितना जाना। वहां बोला इतनी उनकी रानियां थी, वो भी सब पहचान पाई उनको, क्योंकि अपने जैसे तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भगवान ने कहा मेरा अव्यक्त व्यक्ति माप, उनने मुझे इतना ही समझते हो। हाँ, ये तो एक अवतार के स्वरूप में बात हो गई विशेषकर। अच्छा, अब दूसरी बात, अब बहुत से लोग ईश्वर को तो नहीं मानते, लेकिन ये प्रकृति सारे सामने दिखे उसको तो मानते हैं। हाँ, तो कहते और दूसरा कुछ है ही नहीं हमारे साथ। आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन नेचर। अच्छा, और नेचर क्या है भाई? वो किसको पता ही नहीं है नेचर, प्रकृति किसको तो वो भी नहीं मालूम। सिर्फ जो दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है, स्पर्श हो रहा है, गंध हो रहा है ना, इससे ज्यादा क्या मालूम है? तो बस जो है। अच्छा, कोई कोई कहता है मान लिया कि भगवान पहले थे, लेकिन अब वो जगत रूप में आ गए हैं, अब भगवान नहीं है, केवल जगत है। तो फिर वो उसी में लगे रहे। सारे जितना विज्ञान भी है, सब कुछ है, वो दृश्य जगत में ही तो लगा हुआ है कि नहीं? अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, शरीर शास्त्र है, मानस शास्त्र है, जितने प्रकार के शास्त्र वो आप बोलते हो, वो सिर्फ जो दिखाई देने वाला जगत है उसी के उसमें सब विचार कर रहे हैं। तो ये पहले जगत अव्यक्त था, अव्यक्त हो गया है, इतना ही कुछ है और कुछ नहीं है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन, तो एक तत्व की दृष्टि से भी देखें, अव्यक्त व्यक्त हो गया, ये जगत का ऐसा हुआ। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ऐसा समझ के देखो, तो भगवान को कौन समझ पाया अवतार वहां पर? अच्छा, अब और सूक्ष्म हो जाओ, अपने आप को देखो। अब हमारा भी एक शरीर प्रकट हुआ तो है ना, व्यक्त है ना, शरीर व्यक्त है, तो हम भी केवल अपने को शरीर तो मान रहे हैं कि नहीं? हाँ, तुम्हारी हाइट कितनी है? अपने हाथ से 3.5 हाथ। वजन कितना है वो मत पूछो। आई एम ट्राइंग। कोई वजन घटाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, वो उसका बढ़ता नहीं है और किसी का घटता ही नहीं है। हाँ, वो दौड़ रहा है वजन घटाने को। उसका टी शर्ट कहता है प्राण जाए पर वजन न जाए।
प्राण जा रहा है, हमारा वजन नहीं जा रहा है भाई। अरे अपने आप और ओवर चिंता करें कि नहीं, है नहीं। अरे बीपी बढ़ गया रे, शुगर बढ़ गया रे, ये बढ़ा रहे, तो अपने आप को शरीर ही तो मान रहे हैं। ध्यान से ये लोग ना ईश्वर जीव जगत तीनों को इसमें रखता है। अपने आप को जो दिखाई दे बस यही इतना ही मैं हूं। क्या याद है, थोड़ा थोड़ा मन के बारे में कभी सोचते हो तो कभी समझ में आता भी नहीं है। हाँ, घबरा रहे हैं अपने विचारों से, अपने उससे उससे घबरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो हम कितने हो गए हैं, ये जरा सा शरीर, थोड़ा सा कुछ है, हाँ कुछ डिग्री कमा ले, सम हो। अब वो भी क्या करें। एक व्यक्ति ने दूसरे अपने पिता से, फ्रेंड से पूछा, तुम्हारा बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, पढ़ाई वढ़ाई कर क्या बनेगा। बोले 40 साल का हो जाएगा। उसको कोई जल्दी नहीं पढ़ने वढ़ने की। ही इज वेरी थॉरो, यू नो, एवरी क्लास में 3-3 बार उसको करना है। अपने आप को और क्या जानोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो क्या ले, वो उतना ही तो जानते हैं ना। तो आपका इतना ही स्वरूप है क्या। जो हमको दिखाई दे रहा है उतना ही हम मानते हैं, अपने आप को भी और दूसरे को भी। लेकिन हमारा भी जो स्वरूप है, हम पहले भी देखते, भगवान ने कहा ना, विज्ञान के बारे में बताया था कि उनका जो सच्चिदानंद स्वरूप है वही हमारा भी स्वरूप है। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनको सबको जो प्रकाशित कर रहा है वो चैतन्य तत्व मैं हूं, वो कहाँ जानते हैं। इसलिए रामचरितमानस में भी, राम गीता में कहा, जीव कैसा आता है, न ईश्वर को जानता है, न माया को जानता है, न अपने आप को जानता है। अब हमारा भी वो चैतन्य स्वरूप कैसा है। हाँ, ध्यान कैसे, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम बोले के बाद में जीवोहम जीवोहम। हाँ उड़ गया है, मेरी चाय तैयार नहीं हुई। आगे ना, हाँ ये श्लोक जबरदस्त है। भगवान ने कहा कि कारण क्या है कि जो जो सिर्फ इंद्रिय गोचर रखते हैं बस उसको ही देखते रहते हैं। हाँ, ईश्वर के भी अव्यक्त स्वरूप को, अपने भी अव्यक्त स्वरूप को जानते नहीं हैं। हाँ, परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम, उसको नहीं जानने के कारण इसी में आसक्त रह जाते हैं, उठ नहीं पाते ऊपर। अब ये भी देखा गया है, जब प्रवचन वगैरह में भी लोग कहते हैं, अरे आप हमारे लेवल पे आके बात करो, हम उठेंगे नहीं ऊपर कैसे। ओ भगवान कोई अवतार अवतरती, नीचे आ जाओ, आप नीचे आ जाओ। हम अपने आप को ऊंचा नहीं उठाएंगे। अब क्या क्या बातें बताएं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तः ममाव्ययम अनुत्तमम। फिर भगवान को दया आ गई, क्या करें। बोले अब मैं ये सारे जीवों को क्यों दोष दूं, मैं उनको क्यों दोष दूं कि ये समझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, क्या करें। बोले क्या करूं, मैं खुद ही ढक गया हूं,
इसलिए उनको अब नहीं दिखाई दे रहे, क्या करें। तो भगवान सारा दोष अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ, कि क्या करूं, मैं ही ढक गया हूं। कैसे कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। क्या करें, नाहम प्रकाशः सर्वस्य, सर्वस्य सबके लिए मैं प्रकाश नहीं हूं, प्रकाशित नहीं हो रहा हूं। क्या करूं? बोले क्या क्या हो क्या गया? योग माया समावृतः, मैं अपनी योग माया से आच्छादित हो गया हूं। आई एम वेल्ड, कंसील्ड, कवर्ड बाय योग माया, इसलिए मैं सबको दिखाई नहीं दे रहा हूं। ना हम प्रकाश, मैंने मेरा ज्ञान उनको नहीं हो रहा है। हाँ, स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे, इसलिए अयम मूढ़ा लोकः, ये लोग मूढ़ हो गए, अज्ञानी हो गए। हाँ, न अभिजानाति माम, मुझे नहीं पहचानते। मैं कैसा हूं? अजम, अजम माने अजन्मा हूं, और अव्ययम, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस स्वरूप को नहीं जानते। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अध्यात्म विद्या, जब भगवान कह रहे हैं लोग उनके स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो हम अपने स्वरूप को भी नहीं जान रहे हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप तो वही है। हम अपने आप को भी नहीं जान रहे हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। अच्छा, अरे योग माया क्या है? हाँ, ये पहले सिर्फ माया कहा था, मम माया, अब कह योग माया पर है। बोले ये मेरी माया शक्ति है ना, योग, योग माया। योग क्या होता है? योग के अर्थ बहुत सारे होते हैं। जो हम आसन प्राणायाम वगैरह करते हैं, वो भी योग है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, बहुत प्रकार के हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? योग माने अघटित घटना सामर्थ्यम। हाँ, जो घटना नहीं हो सकती उसको वहां पर घटित कर दे, व्हाट इज नॉट पॉसिबल उसको पॉसिबल कर देती है। ये ऐसी भगवान की कोई शक्ति, ऐसी अघटना सामर्थ्य। ये योग माया ऐसी कुछ है कि जो चीज है वो नहीं दिखाई दे रही, और जो नहीं है वो दिखाई देने लग जाती है। हाँ, जब आदमी को किसी रस्सी में सांप का भ्रम होता है, और रस्सी और ही दिखाई देती, तो कुछ जो दूसरी चीज वो दिखाई दे रही है। योग माया से मैं ढक गया हूं। फिर इसको ना सत्व रजस तमस वाली जो बात है, तमोगुण आच्छादित करता है, रजोगुण कुछ और दिखाता है, फिर विवेक शक्ति भी गायब हो जाती है। वो पहले बताया था ना, अरे ये योग माया है, भगवान की एक ऐसी को शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर दे। वो भगवान चैतन्य स्वरूप होते हुए भी आच्छादित हो गए। किसके लिए मालूम है? जो कभी विचार नहीं करता, विवेक नहीं करता, उसके लिए। बाकी तो जो विचार कर, वो कहते हैं सबसे ज्यादा कोई स्पष्ट चीज है तो भगवान है। ये बड़ी विचित्र बात है। जो अज्ञानी है उसको भगवान कहीं भी नहीं दिखाई देते, और जो ज्ञानी उसको भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। वो उतना स्पष्ट तो है। तो बोले अच्छा तो कुछ दृष्टांत बता दो। तो बोले देखो, ये सूर्य भगवान है, सूर्य प्रकाश रूप है कि नहीं? बोले सूर्य प्रकाश रूप है।
लेकिन कभी कभी आप देखेंगे वो बादलों से आच्छादित हो जाते हैं, ओवरकास्ट हो गया, बादल आ गया, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूर्य है या नहीं है? तो बोले सूर्य है, लेकिन दिखाई दे रहा है? बोले नहीं दिखाई दे रहा है। बोले कैसे, क्या हो गया? बोले बादलों से ढक गया। अच्छा, बादल क्या है? मजेदार बात यह है, सूर्य की ही उष्णता से समुद्र पानी जो है ऊपर गया, वो बादल बन गया। तो सूर्य के कारण यह बादल बना हुआ है। दिस क्लाउड, the radiation of the heat of the sun, the vapor is evaporated and that only from the cloud. ये सूर्य भगवान की योग माया हो गई। उनसे ही, उनके ही कारण ये उत्पन्न हुआ बादल अब वो सूर्य को ढक रहा है। आज सूरज देर 5 दिन हो गए, सूरज दिखाई नहीं दिया। अब इस भले आदमी को पूछो, तुमको बादल दिखाई दे रहे हैं? बोले हाँ। किसके प्रकाश में? वो उसके जो सूर्य पीछे ना, वो सूर्य के प्रकाश के कारण आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा। व्हाट इज सेम थिंग? हाँ, तो योग माया समावृता। क्या करें? सूर्य दर्शन नहीं हुआ। प्रकाश स्वरूप सूर्य होते हुए उनके ही कारण जो उत्पन्न हुआ जो बादल है वो उनको ढक रहा है। एज दो, वैसे उनको ढक सकता है क्या? वो सूरज कहाँ है, बादल कहाँ है? वास्तव में ये बादल हमारी आंख को ढक रहा है, सूर्य को नहीं ढक रहा है, हमारी आंख को ढक रहा है। जैसे मैं आंख बंद कर लूं तो मुझे आप कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो तो मेरी आंख बंद हो गई ना। तो जो विवेकी ज्ञानी पुरुष वो समझता है, अरे मुझे बादल दिखाई दे रहे हैं, वो तो सूर्य के प्रकाश में है और उनके प्रकाश से सब चीज हुई, तो सूर्य कहाँ गायब हुआ? वो तो हमेशा है। इवन जो हमको सूर्य उदय सूर्य अस्त दिखा है, उस सूर्य का कोई उदय अस्त थोड़ी होता है। वो तो हमारी पृथ्वी घूमती है, तो जो सामने आ गया तो सूर्य उदय हो गया। सन राइजेस सन सेट्स और व्हाट? नहीं। हाँ, तो भगवान हमेशा ही चैतन्य प्रकाश स्वरूप है, हमेशा ही। ये योग माया है ना, विचित्र प्रकार की। विवेक चूड़ामणि में भी भगवान शंकराचार्य इसको बड़े विस्तार से ऐसा बताया कि जिस सूर्य के कारण ही बादल बने वो उनको उसको हस्तामलक भी थे, घनच्छन्न दृष्टि, तो कहते हैं निष्प्रभम मन्यते। बादल से ढक जाने के कारण वो जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा उसको उदय को पता नहीं, वो प्रकाश ही नहीं है। तो जो समझदार व्यक्ति हैं वो भले आंख से अभी सूर्य नहीं भी दिख रहा है, पर उनको माने कि सूर्य है, उसी के कारण यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यम ना भी जानाति। मूढ़ का अर्थ क्या होता है? मूढ़ माने जिसने विवेक नहीं किया, कभी विचार ही नहीं किया। वैसे वो व्यावहारिक रूप से बहुत पढ़ा लिखा भी हो सकता है, लेकिन इस विषय में कभी विचार नहीं किया। हाँ,
वो तो मूढ़ रह गया फिर, क्योंकि तत्व ज्ञान के विषय में विचार किया नहीं तो नहीं समझ में आया कभी। तो जो एक अजन्मा नित्य अव्यय ऐसा कोई तत्व है वो समझ में नहीं आता, कभी ध्यान भी नहीं जाता। हम अपनी चीज में इतने उलझे हुए हैं, जगत की बात छोड़ो, अपने पारिवारिक समस्या का इतने वहां पे बड़े हुए हैं ना कि सब झगड़े सब चल रहे हैं अपने 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 बारे में, नाते रिश्ते के बारे में। हाँ, उसने शादी में मुझे बुलाया नहीं, अरे नहीं बुला तो अच्छा ही क्या ना। सास बहू का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, बच्चों को पेरेंट्स के साथ झगड़ा, पड़ोसी के साथ झगड़ा, और कोई को तो झगड़ा उठाने में इतने होते कि क्या। अपनी दुनिया को तो छोड़ो, ना हम प्रकाश है, प्रकाश सर्व योग माया समावृता मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। कि ऐसा भी कोई तत्व होता है, हो सकता है, कोई विचार भी नहीं आता। आ भी गया कभी कहीं ना, एकदम घर में किसी का एकदम मरण हो जाएगा, उस समय बड़े फिलोसोफर हो जाते हैं, ये जन्म क्या है, मरण क्या है। हाँ, कितनी देर। एक आदमी ने सुना कि अमुक अमुक गांव में एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति है, तो बोले मैं मिलना चाहता हूँ उनको। वो गए, तो पत्नी ने कहा उनके कि वो जो है ना, वो तो स्मशान में गए हैं, किसी का मरण हो गया तो वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ जाओ। तो उसने कहा मैं उनको कैसे पहचानूंगा। तो बोले उनके मस्तक के ऊपर एक आभा मंडल होता है, इसको क्या बोलते हैं उसको, हाँ डिवाइन, औरा औरा होता है ना, आभा मंडल। तो अलग से एकदम पहचान में आ जाएंगे। वो गया वहां, तो देखा क्या, जितने लोग आए थे वहां पे सबके ऊपर आभा मंडल था। और उसने कहा ये क्या हो गया। तो वहाँ के जो मैनेजर वगैरह जो थे बोले ये, बोले तुम यहाँ पे खड़े रहो थोड़ी देर। फिर क्या हुआ कि एक एक व्यक्ति जा रहे थे, उनका आभा मंडल गायब हो रहा था। सिर्फ एक व्यक्ति थे जिनका रहा वैसा का वैसा ही। तो माने उस समय सभी ज्ञानी हो गए थे थोड़ी देर के लिए वहां पे। और जैसे वहां निकला, उस आदमी ने विल में क्या लिखा होगा। हाँ, शुरू हो गया वहां पे, गया आभा प्रभा कोई सब चली वहां पर। थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम बहुत बड़े फिलोसोफर हो जाते हैं। चलो, अब भगवान ने क्या क्या कहा कि मैं ऐसा ढक गया हूं तो क्या लोग मुझे नहीं पहचान, लेकिन मैं सबको जान रहा हूं, मैं सबको देखता हूं, लेकिन मुझे वो देख नहीं पाते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं ढक गया, मैं सबको जान रहा हूं। वेद अहम,
यहाँ पे वेद शब्द, वेदों का है क्रियापद है वो। आई नो, मैं जानता हूँ। अहम वेद, मैं जानता हूँ क्या? समतीतानि वर्तमानानि भविष्यानि च भूतानि। भूतानि सारे सारे जीवों को, सारे थिंग्स बीइंग जो भी है सबको, समतीतानि में जो चले गए हैं भूत है ना, जो वर्तमान में है, भविष्य में होने, वो सबको मैं जानता हूँ। भूत, वर्तमान, भविष्य। माम तू वेद न कश्चन, लेकिन कोई भी मुझे नहीं जानता था। मैं सबको जानता हूं, मैं सबको देखता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं देख पाता। भगवान, भगवान क्या हो गया भाई? आपने यहां कहा आपको कोई नहीं जान पाता, पर आपने तीसरे श्लोक में क्या कहा था? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्त्वतः। ओ, वहां तो आपने कहा कि लाखों मनुष्य में कोई कोई मुझे जानने का प्रयत्न करते हैं, और जो प्रयत्न कर मुझे कोई कोई मुझे जानता है, ऐसा वहां पे बोला आपने। और यहाँ पर माम तो न कैसे? भगवान, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। अर्जुन, तू बहुत ध्यान से सुन रहा है रे। वो तीसरे श्लोक में जो मैंने बोला वो तुझे अभी 26वें श्लोक में भी याद है। हार्टी कंग्रेचुलेशन। माम तू वेदन कश्चन वेदा हम समतीता निवचन। एक विनोद की बात है बोल रहा हूं, आपने भी अनुभव किया होगा। रात में सोते ना, एक कई मच्छर आता है, उसको मैं दिखाई देता हूं, मुझे वो दिखाई नहीं देता। लाइट भी ऑन करूं, कहाँ पता है कहाँ है? भगवान का स्वरूप है। पकड़ में भी नहीं आता, कभी दिख भी जाए उसको तो अपनी ताली बजाते रहो, वो तो गया उसका। वेदां समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो एक तो अर्थ यही हुआ कि जो जीव है वह ईश्वर के इस स्वरूप को नहीं पहचान पाता। हाँ, और जब यहाँ पे कहा माम तु वेद न कश्चन, कोई भी मुझे नहीं जान पाता, उसके एक एक नहीं जान पाने की बात है कि नहीं जानता, और दूसरा है कि जब वो जानता है तो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। तो भगवान को दृश्य रूप में तो कोई जानता ही नहीं। हाँ, दृश्य रूप में जितना भी जानेंगे वो तो पूरा, तो उनका पूर्ण ज्ञान तो हुआ नहीं। और कहा कश्चिन माम वेत्ति, तत्वतः कश्चित वेत्ति, वहां भी बोला है। तो तत्वतः जब जानता है तो भगवान का एक रूप हो जाता है। अब भगवान बड़े ही विचित्र है। हाँ, एक आपको मजेदार बात बताते हैं। एक आदमी संसार में दुख पाता रहता है ना, वो होता है ये जब भगवान इज रिस्पॉन्सिबल इस सब की चीज के मेरे साथ, वो यदि मिल जाए ना भगवान तो मेरे को कुछ मजा चखाऊंगा। अच्छा, अब वो ढूंढते रहता है इधर भगवान, वो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि भगवान को मालूम है कि एक दिन आएगा ये जीव मेरे को पकड़ने के लिए। तो उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। कहाँ छिपा लिया? उसके अंदर ही छिपा लिया है।
तो बाहर बाहर बहुत ढूंढते तो बात। और किसी ने कहा भगवान आपने आपको इससे से बचा लिया है, पर कोई तो बुद्धिमान हो सकता है, वो कहेगा कि ये भगवान ने अंदर छिपा लिया होगा। तो हाँ, तो भगवान के देन नो प्रॉब्लम। क्यों? क्यों? क्योंकि वो जब देखेगा तो मेरा एक रूप हो जाएगा, फिर मारने का सवाल कहाँ आया? एक बार क्या हुआ, ये आदमी नींद के मारे परेशान था, बहुत सब जो प्रॉब्लम होता रहता तो उसको। तो उसने कहा ये नींद को मैं पकड़ लूं तो उसको मैं जरा को दिखाऊं। अब होता क्या था, जब तक वो जगा हुआ है नींद है नहीं, और जब नींद आती तो वो नहीं। वो गया, स्वालो हो गया, खा गया। जब तक जगा है तो नींद नहीं है, अब जागरूक अवस्था नींद को कैसे पकड़ोगे? और जब नींद आती है तो ये नहीं रहता। हाँ, माम तू वेदन कश्चन, एक माने तो इस प्रकार से कोई मुझे जानना चाहेगा तो नहीं जान पाता। लेकिन तत्वतः, वो तत्वतः शब्द इसलिए महत्व का आता है, वो भी कश्चित तत्वतः जानता है, और फिर वो तो मेरे स्वरूप में एक रूप हो जाता है। फिर वो भी कोई भी आदमी इस तत्व को दृश्य के रूप में तो कभी भी नहीं जानता। अच्छा, एक तत्व गया। अब ईश्वर की दृष्टि से देखो, एक ईश्वर है, एक जीव है। हमारी दृष्टि जो है वो आच्छादित है, वो जो कुछ बीत गया उस सबको तो कभी नहीं जान पाती। आगे भी क्या हो, सिर्फ इससे सामने दिखाई, इतना ही दिखाई दे, है नहीं? एक अभी हाल में बहुत बड़ा पूरा पर्दा यहाँ पे डाल देंगे, और मैं यहाँ बैठा हूँ, सिर्फ एक बीच में से छेद है, तो मुझे सिर्फ उस छेद के सामने जितनी चीज उतनी दिखाई देती है ना, इधर का नहीं दिखाई, उधर का नहीं दिखाई दे रहा है नहीं? लेकिन पूरा पर्दा हट गया तो पूरा सबको दिखाई देने लग गया ना, उधर का भी इधर का भी सब दिखाई देने लगा। तो भगवान के लिए कोई पर्दा नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। हमारे लिए अपना अहम भाव, मम भाव, कर्ता भोक्ता भाव, ये सब पर्दे हो गए हैं। तो जितना थोड़ा थोड़ा दिखाए उतना ही दिखाए, उसको भी कहाँ पूरा देख रहे हैं? तो एक ईश्वर और जीव की दृष्टि से देखेंगे तो जीव के तो सर्वज्ञ तो है ही नहीं, वो तो अल्पज्ञ है। ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में थोड़ा सा कुछ दिखाई दे रहा है, उतना है। क्या बीत गया। और कभी कभी वर्तमान से कोई दुख होता है ना, कोई कहेगा और तुमने पूर्व जन्म में कुछ कर्म किया, पता नहीं पूर्व जन्म कौन सा नहीं, भविष्य भी मालूम नहीं। पूछते तो रहते हैं सबको, भविष्य क्या है मेरा, भविष्य क्या है भविष्य। और जरा गड़बड़ी है भैया, 3 साल तक बहुत ही खराब है। अच्छा, बाद में यू विल गेट यूज्ड टू इट एनीवे, वाह क्या करेगा। अब हाँ, अरे रोज का ही आप क्या करोगे आप। जैसे अपने पेन वगैरह होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ना, लर्न टू लिव विथ इट, वो क्या करेगा ये जाने वाला तो है नहीं। तो भविष्य थोड़ा सा अंधेरा सा ही दिखाई दे रहा है, भूतकाल मालूम नहीं है। ये ईश्वर जीव की दृष्टि से है। और ये दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो जो जीव अपने आप को ऐसे शुद्ध करके और ज्ञान प्राप्त करता है, तो भी वो परमात्मा को ऐसे दृश्य रूप में नहीं जानता, वो तो बोले तो मेरा ही स्वरूप है, इस रूप में जानता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, हे अर्जुन, भविष्याणि च भूतानि
माम तु वेद न कश्चन। अब फिर प्रश्न आया कि भगवान आपको लोग क्यों नहीं जान पाते? आप भगवान को इतने बार बता दिया ना, फिर भी अगेन यू आर आस्किंग माम तु वेद न का, मुझे लोग नहीं जानते। अब क्यों नहीं जानते? इतने बार बता दिया सब। भगवान एक बार और बता देंगे तो आपको कोई, आपकी शक्ति कम हो जाएगी क्या? बोले नहीं होगी, नहीं होने वाली है। और भगवान एक बात सुनो, भगवान को भी सुनना पड़ता है। हाँ भगवान, हाँ क्या बात? भगवान मैं जो पूछ रहा हूँ ना, आपको नहीं क्यों नहीं जान पाते हैं, मैंने पहले भी सुना है, मुझे मालूम है, पर मुझे सुनने में बहुत मजा आ रहा है, इसलिए कह रहा हूँ वंस मोर। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन इतना मजा आ रहा है। जो कोई परफॉर्मेंस होता है ना वहाँ पे, संगीत का कहते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, इसलिए कहते हैं वंस मोर है। तो क्या पहले आपने सुना नहीं? सुना, मजा आया तो इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, बढ़िया बात है। और हर बार को भगवान बढ़िया बढ़िया बात बताएंगे। हाँ, अच्छा। हम्म। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम। केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव, केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम। माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव, माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम। गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।